नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस अनोखे विषय पे चलते हैं। आज हम पृथ्वी की सबसे ठंडी, सबसे वीरान और रहस्यमयी जगह एंटार्क्टिका की बात करने वाले हैं। यहाँ की जमा देने वाली सर्दी और सन्नाटे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफेद बर्फीले रेगिस्तान में एक ऐसा नियम लागू होता है जो पहली बार सुनने में आपके होश उड़ा देगा? एकदम सच कह रहा हूँ। ये नियम सच में काफी अजीब है। चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो नियम कुछ ऐसा है। एंटार्क्टिका की बर्फ पर किसी भी तरह के बॉडीली फ्लूइड्स यानी सीधे शब्दों में कहें तो पेशाब करना सख्त मना है। जी हाँ, बिल्कुल सख्त मना है। इस विशाल जमे हुए इलाके में आने वाले हर एक यात्री, रिसर्चर या लंबा सफर करने वाले को इस स्ट्रिक्ट रूल का पूरी तरह से पालन करना ही पड़ता है। सोचकर थोड़ा अजीब लगता ना कि बर्फ पर एक सिंपल से बाथरूम ब्रेक लेने पर इतनी कड़ी पाबंदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आखिर ऐसी जगह पर जो दुनिया की सबसे अलग थलग और आइसोलेटेड जगह है, वहां इस छोटे से बाथरूम ब्रेक पर रोक क्यों? आमतौर पर किसी बंजर पहाड़ या जंगल में ऐसी चीजों पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। अब जहां मीलों तक इंसान तो क्या, एक परिंदा तक नजर नहीं आता, वहां इस तरह की बायोलॉजिकल रोक किसी थ्रिलर मूवी के रहस्य जैसी लगती है। आखिर इस वीरान और खतरनाक मौसम वाली जगह पर इस आम सी बात का क्या ही असर पड़ जाएगा? और हाँ, इस नियम में कोई छूट नहीं है, जीरो एक्सेप्शन। चाहे कोई लगातार कई घंटों तक हाइकिंग कर रहा हो या बर्फ के बीच सफर में हो, नियम पूरी तरह से अटल है। रत्ती भर भी छूट नहीं मिलती। इस कड़ापन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, ये मुद्दा किसी आम सफाई या कचरा फैलाने जैसा नहीं है। इसके पीछे का कारण पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जो सीधे तौर पर वहां के अजीब मौसम और कंडीशन से जुड़ा हुआ है। इस सख्ती के पीछे के साइंस को समझने के लिए हमें एंटार्क्टिका के मौसम को थोड़ा करीब से जानना होगा। ये जगह बाकी दुनिया से इस मायने में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ बर्फ कभी पिघलती ही नहीं है। ये इलाका बेहद ठंडा और आश्चर्यजनक रूप से सूखा यानी इनक्रेडिबल ड्राई है। यहाँ का तापमान इतना कम होता है और हवा इतनी सूखी होती है कि आसमान से गिरने वाली बर्फ कभी पानी का रूप नहीं लेती, बल्कि वो हमेशा के लिए जम जाती है। तो असल में होता क्या है, एक क्रम में समझते हैं। पहला, बेहद ठंडी और सूखी स्थितियां। दूसरा, इस वजह से बर्फ का कभी ना पिघलना। तीसरा, जब बर्फ पिघलती नहीं है तो वो एक के ऊपर एक गहरी परतों में जमा होती जाती है। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, जब ये मोटी परतें जमा होती हैं तो ये अपने अंदर उस समय की हवा को कैद कर लेती हैं। एक तरह से ये गिरती हुई साधारण बर्फ पृथ्वी के लिए एक परफेक्ट जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल बन जाती है। अब इन्हीं दबी हुई हवाओं को समझने के लिए साइंटिस्ट जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे आइस कोरस कहते हैं। ये बर्फ के लंबे गहरे सिलेंडर्स होते हैं जिन्हें बड़ी मशीन से ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। इनके अंदर वही सदियों पुरानी हवा कैद होती है। आप इन्हें हमारे क्लाइमेट के हिस्टोरिकल टाइम कैप्सूल्स मान सकते हैं। इन कोरस को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिशन होता है, जिससे हमारी पृथ्वी के प्राचीन रहस्य खोलते हैं। और जानते हैं ये डेटा कितना पुराना होता है? ये कोई 10-20 साल या एक सदी का रिकॉर्ड नहीं है। बर्फ की इन गहरी परतों में लाखों सालों का इतिहास दबा हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये महज बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह का एक अनमोल ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। एंटार्क्टिका की इस जमा देने वाली सर्दी ने इस डेटा को लाखों सालों से बिल्कुल सुरक्षित, एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में संभाल कर रखा है। जब वैज्ञानिक इन आइस कोरेस का अध्ययन करते हैं तो वो असल में बर्फ के अंदर कैद उन छोटे छोटे हवा के बुलबुलों को डिकोड कर रहे होते हैं। उन बुलबुलों में उस प्राचीन समय के मौसम, गैसेस की मात्रा और पूरे पर्यावरण की बिल्कुल सटीक जानकारी लॉक होती है। सोच कर देखिए, सिर्फ इन बुलबुलों से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसानों के आने से हजार और लाखों साल पहले हमारी दुनिया कैसी दिखती थी। ये लिटरली पिछले युग में झांकने जैसा है। अब वापस आते हैं अपने उस स्ट्रिक्ट बाथरूम बैन पर। ये कड़ी वहां से कैसे जुड़ती है? देखिए, बर्फ सिर्फ हवा को ही कैद नहीं करती, बल्कि उस पर गिरने वाली हर एक चीज वहां हमेशा के लिए फ्रीज हो जाती है। अगर किसी प्राचीन ज्वालामुखी की राख वहां गिरती है तो वो साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एनोमली यानी कीमती जानकारी बन जाती है। लेकिन ठीक इसके उलट, अगर किसी मॉडर्न बाथरूम ब्रेक का वेस्ट उस बर्फ पर गिरता है तो वो इस पूरे साइंटिफिक डेटा के लिए एक डिस्ट्रक्टिव एनोमली बन जाएगा। और यही है वो सबसे बड़ी वजह, कंटामिनेशन यानी मिलावट का खतरा।
अगर आज की दौर का कोई भी भारी पदार्थ जैसे कि ह्यूमन वेस्ट उस बर्फ पर गिरता है तो वो उस शुद्ध और प्राचीन टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर ऐसा हुआ तो आधुनिक तत्व उस हजारों साल पुराने रिकॉर्ड में मिल जाएंगे। फिर जब भविष्य में उस बर्फ को ड्रिल करके निकाला जाएगा तो पुराने मौसम का सटीक डेटा दूषित हो चुका होगा। पूरा का पूरा डीप टाइम डेटा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, भविष्य में कोई वैज्ञानिक बड़ी मेहनत से एंटार्क्टिका में ड्रिल करके एक आइस कोर निकालता है और अचानक उसे बर्फ के उस सिलेंडर में एक पीली लाइन दिखाई देती है। वो बेचारा हैरानी से पूछेगा, भाई ये पीली लाइन क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी वैज्ञानिक अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहेगा। बर्फ के उस अनमोल डेटा के बीच इस तरह का ह्यूमन वेस्ट मिलना, ये साइंस के लिए एक बड़ा डिजास्टर है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और चिंतन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर महज एक छोटी सी बूंद इतने विशाल लाखों साल पुराने हिस्टोरिकल टाइम कैप्सूल को पूरी तरह तबाह कर सकती है, तो जरा सोचिए, आज हम अपने रोजमर्रा के कामों से इस पृथ्वी पर जो छाप छोड़ रहे हैं, वो भविष्य की पीढ़ियों को किस रूप में मिलेगी। एंटार्क्टिका की ये जमी हुई बर्फ बेहद नाजुक है और ये हमें याद दिलाती है कि एक पूरी तरह से वीरान जगह पर भी इंसान की एक छोटी सी हरकत का असर कितना बड़ा और स्थायी हो सकता है। सोचने वाली बात है ना।